Hello children, good evening, namaskar. You are welcome to Jnanoday Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 31 or lesson 31. In this lesson, we shall read about interrogative sentence in present continuous tense with singular subjects. अर्थात अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे प्रश्नवाचक वाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले क्या लगा रहता है, यानी वह वाक्य क्या से शुरू होता है। तो क्या से जब शुरू होता है तो उन वाक्यों का अध्ययन हम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही जब लगा रहता है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में इज का प्रयोग किया जाता है। उसी इज को जब पहले लिखकर प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्या के स्थान पर आ जाता है। जैसे विस्तृत जानकारी के लिए देखें, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि वैसे वाक्य जिसमें पहले क्या हो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसके साथ, विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है। एक वचन कर्ता के साथ प्रश्नवाचक वाक्य, और कैसा वाक्य जिसमें सबसे पहले क्या शब्द लगा हो और उसके साथ एक वचन क्रिया हो, तो उसके साथ मूल क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिख देते हैं। तो क्या के लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाते समय इंट्रोगेटिव वाक्य अगर है तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और रहा रही लगा हुआ है तो क्या के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या के स्थान पर इज, उसके बाद एक वचन कर्ता में जो रहेगा सीता, गीता, ही, सी, इट, उसको लिख देंगे। क्रिया रहेगा खाना, पीना, उठना, बैठना, उसमें आईएनजी लगा देंगे। और कर्म, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, किताब, काम, तो ये सब कर्म के स्थान पर होगा। और धीरे धीरे आज, कल, ये सब अन्य शब्द में आ जाएंगे। उसी तरह इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में देखिए, इज रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे तुरंत इज का इस्तेमाल कर देंगे। मूल क्रिया वी में आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे क्या वर्षा हो रही, क्या वर्षा आज हो रही है, तो क्या के लिए हम क्या लिख दिए, इज। सब्जेक्ट के लिए इसमें क्या लिखते हैं, इट, रेनिंग टुडे। इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं कि इज इट बिगिनिंग रेन टुडे, क्या आज वर्षा हो रही है। दूसरा है कि क्या वह एक गीत गा रही है, तो वह जो है लड़की है और वह सिंगुलर है, इसलिए इज यहां भी लग जाएगा। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब दूसरा वाक्य देखिए, क्या मेरी माँ बात कर रही है, इज माई मदर टॉकिंग। माई मदर थोड़ा लिखने में और सुनने पर कंफ्यूजन हो जाता है, माई लगा हुआ इसके साथ क्या लगा है, तो माई मदर है, एक माँ है, इसलिए इज लगा देंगे। इज माई मदर टॉकिंग। क्या उसकी शिक्षिका उसे अंग्रेजी पढ़ा रही है, तो उसकी शिक्षिका, तो शिक्षक स्त्री भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए टीचर हम लिख सकते हैं। तो हिज टीचर क्या है, सिंगुलर, इसलिए इज लग गया। इज हिज टीचर टीचिंग हिम इंग्लिश। क्या उसकी शिक्षिका उसे अंग्रेजी पढ़ा रही है। फिर क्या वह अगले सप्ताह दिल्ली जा रही है, इज सी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह के लिए नेक्स्ट वीक। क्या नौकर गायों को खिला रहा है, इज सर्वेंट फीडिंग द काउज। फीडिंग में होता है खिलाना पिलाना, मैंने गायों को खिलाना पिलाना के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फीडिंग। फिर है क्या राम एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा है, इज राम
गोइंग टू बाई ए न्यू कार। इस सेंटेंस पर जरा ध्यान देंगे, इसमें दो क्रिया है, जा रहा है वो भी क्रिया है और खरीदना भी क्रिया है, दो क्रिया है। तब इसमें सवाल उठता है कि जब दो क्रिया का इस्तेमाल किया गया है तो किसको पहले लिखूं और किसको बाद में लिखूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, मेरे गुरुजनों, अभिभावक, इस पर हम सबसे पहले विचार करेंगे कि किस कार्य पर, माने किस क्रिया पर कौन सी क्रिया आधारित है, अर्थात कौन सा काम पहले करना होगा तब अगला काम होगा। तो देखिए, इसमें जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक गाड़ी खरीदेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले हम गोइंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, गोइंग क्रिया का। उसमें दोनों में आईएनजी नहीं लगेगा, एक में जब आईएनजी लग जाएगा तो दूसरे को टू लगाकर मूल फॉर्म में, किसी भी क्रिया के पहले जब टू का इस्तेमाल हो जाता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, टू लगा हुआ है, टू का इस्तेमाल हो जाता है तो वह क्या हो जाती है, यहाँ पर है टू, वह फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। इसमें आईएनजी चाहे एस कुछ नहीं लगता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या राम एक नई गाड़ी खरीदने जा रहा है, तो इज राम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। इसलिए इसमें गौर करना है कि गोइंग, जब तक वो जाएगा नहीं, जब तक वह जाएगा नहीं तब तक गाड़ी खरीदेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले सेंटेंस में, वाक्य में ध्यान देना होगा कि किस काम पर कौन सा काम आधारित है, कौन काम उसमें पहले होना है। उसको हम जैसे पूजा करने जाना है, वह मंदिर में, क्या वह मंदिर में पूजा करने जा रहा है, ठीक है। तो इज ही गोइंग टू, पहले जाएगा तब पूजा करेगा। इसलिए इसी तरह यहाँ गोइंग टू वर्शिप, कहाँ, इन द टेम्पल, ठीक है ना। तो जब तक जाएगा तभी वो काम करेगा, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे, इस पर ध्यान देंगे। पहला, फिर क्या शिक्षक अपना काम कर रहा है, इज टीचर डूइंग हिज वर्क। यहाँ पॉजिटिव केस लगा, टीचर के लिए ही का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ हिज लगेगा। 22 या 23 वीडियो में इसको मैं दिया हूँ डिटेल, उस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। क्या अब रात हो रही है, इज इट बिगनिंग नाइट, ठीक। फिर है, क्या उनसे बात हो रही है, इज इट टॉकिंग हिम। देखिए, अगर वाक्य में दबाव हो कि क्या उनसे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर इस तरह दबाव हो तो वहां टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की बात उसमें हो नहीं है, क्या उनसे जनरल वाक्य है, जनरल इसको कहा गया है, दबाव के साथ यह वाक्य नहीं है तो टू लगाना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए क्या उनसे बात हो रही है, इज इट टॉकिंग हिम। अब इसी तरह का एक और वाक्य देख लीजिए कि क्या वह पढ़ने जा रहा है, क्या वह पढ़ने जा रहा है, इज ही, अब पढ़ेगा, पढ़ने जाना है तो पढ़ेगा कब, जब जाएगा तब ना। तो इसलिए सबसे पहले किसकी अंग्रेजी होगी, जाने की। इज ही गोइंग, कहाँ जाएगा, पढ़ने। तो गोइंग रीड नहीं लिख सकते, गोइंग टू रीड, इसलिए कि वो संबंध जुड़ रहा है, उसके लगाव जुड़ रहा है। गोइंग टू रीड निश्चित हो रहा है, पढ़ने जाना है, इसलिए यहां होगा इज ही गोइंग टू रीड, क्या वह पढ़ने जा रहा है। और देखिए बात कि क्या राम यहां आ रहा है, इज राम कमिंग
हियर, इज राम कमिंग हियर, क्या सीता खेलने जा रही है? इज सीता अब कहाँ जा रही है? खेलने। तो जाएगी तब न खेलेगी, इसलिए जाना की अंग्रेजी सबसे पहले। इज सीता गोइंग, दूसरी क्रिया को टू से जोड़ देंगे, तो गोइंग टू प्ले। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे इंट्रोगेटिव, वैसे प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीख गए होंगे जिसमें लिखने के क्रम में सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग होता है। उन वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य उपरोक्त या इस प्रकार बताए गए रूल के आधार पर बनते हैं, जिसमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं। एक दो बार वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और भी बच्चे इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ शुरू होते हैं और सबसे पहले क्या लगा रहता है उसको बनाना सीखेंगे। इसमें आपकी हेल्प, मदद, सहायता बहुत ज़रूरी है, तभी और आगे भी लोग इसको और आगे बच्चे भी इसको जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे। इसमें आपका भी योगदान रहेगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए, दर्शकों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। आप भी थोड़ा प्रयास करें तो निश्चय ही इसका प्रसार होगा और बच्चे अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पास इस कोरोना काल ने बहुत ही स्थिति को बिगाड़ दिया है, जिसे बिना पढ़े पढ़ाए मजबूरी में विद्यालयों द्वारा कक्षाओं में प्रोन्नति दे दी जा रही है, परंतु बच्चों को ज्ञान का अभाव रहता है। इसलिए उस अभाव को, कमी को देखते हुए मेरे द्वारा यह सफल प्रयास करने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपकी सहायता से, आपके मार्गदर्शन के आधार पर इसको और इस वीडियो के माध्यम से और भी बच्चों को जानकारी दी जा सके। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके।